हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाउ बेसिक डेटा इज कलेक्टेड। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि पीछे वाली वीडियो के अंदर हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सोर्सेज ऑफ डेटा क्या है, प्राइमरी सोर्स क्या है, सेकेंडरी सोर्स क्या है। ये दोनों टॉपिक डिस्कस करने के बाद हमने ये भी डिस्कस कर लिया है कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आइए अब हम इस चैप्टर को और आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ बेसिक डेटा इज कलेक्टेड या सम स्टैटिस्टिकल मेथड्स या मोड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। मतलब डाटा कलेक्शन करने के कौन कौन से मोड्स हैं, कौन कौन से मेथड हैं। सिंपल सी बात है कि जब हम प्राइमरी सोर्स से डेटा कलेक्ट करने की बात करते हैं तो हमको कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड और या स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करना होता है। अब वो मेथड्स, वो टेक्निक्स कौन सी हैं जो हमें प्राइमरी सोर्स से डेटा कलेक्ट करने के अंदर हेल्प करने वाली हैं। तो ये वाले मेथड्स, ये वाले टेक्निक्स हमारे सामने ही हैं। तो फ्लोइंग आर द वेल नोन मेथड्स टू कलेक्टिंग द डाटा सच दैट द वी आर गोइंग टू कलेक्ट द प्राइमरी डाटा फ्रॉम दीज ऑल सोर्सेज। हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए जो सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे सामने ये चार हैं। सबसे पहला हमारे पास है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए खुद जाता है, एरिया में जाएगा, जिनसे इंफॉर्मेशन लेनी है हम उन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं और सारे क्वेश्चंस के जवाब हम खुद कलेक्ट करते हैं। इसमें डेटा हमारा ओरिजिनल रहता है, क्योंकि मुझे जिन लोगों की इंफॉर्मेशन चाहिए मैं उन्हीं लोगों से जाकर बात करने वाला हूं। तो डेफिनेटली इसीलिए हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ये मेथड हम वहां पे फॉलो कर सकते हैं जहां पर एरिया ज्यादा बड़ा नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि जिन लोगों से मैं इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहता हूं उनसे मैं बात नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन करूंगा। मतलब मैं उस पर्सन के आसपास के लोगों से जाकर इंफॉर्मेशन निकलवाने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी शराबी से ये पूछना चाहते हैं कि शराब पीने के कौन कौन से नुकसान हैं, तो ये बात हम डेफिनेटली शराबी से, ड्रंकर से जाकर नहीं पूछ सकते। ये बात हमको उसके आसपास के लोगों से ही पूछनी होगी, उसकी फैमिली से, उसके नेबर से, उसके फ्रेंड से। मतलब इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन आपके लिए वहां सूट करेगा आपको जहां आप जिस पर्सन की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो उससे अगर आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते तो आपको इनडायरेक्टली और किसी से जाकर बात करनी होगी। तो इसलिए हम इस मेथड को बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। पर इसके अंदर कहीं ना कहीं नुकसान भी है। आपको डेटा हो सकता है कि ओरिजिनल ना मिले, सामने वाला आपको गलत इंफॉर्मेशन दे दे। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन आप कहां कर सकते हो, जहां आप बहुत बड़े एरिया से इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो। मतलब मान लो आप एक पर्सन के पास गए, वो एक पर्सन आपको हो सकता है कि 50 लोगों की डिटेल्स दे दे। तो मतलब इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन वहां फायदेमंद है जहां आपको बहुत बड़ा एरिया कवर करना है। तो दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या हुआ, इसके अंदर मुझे जिसकी इंफॉर्मेशन चाहिए मैं उसी से जाकर बात कर लेता हूं, इसमें मुझे जिसकी इंफॉर्मेशन चाहिए मैं उससे बात नहीं करता हूं, उसके आसपास के लोगों से उसकी डिटेल निकलवा लेता हूं। नेक्स्ट हमारा मेथड है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज। मान लीजिए आपको न्यूज़पेपर्स में काफी सारी न्यूज प्रिंट करने के लिए चाहिए। अब आप दिल्ली में रहते हो, आपको कलकत्ता की चाहिए, तमिलनाडु की चाहिए, महाराष्ट्र की चाहिए, मुंबई की चाहिए, आंध्र प्रदेश की चाहिए, मध्य प्रदेश की चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी न्यूज आप कहां से लेकर आओगे, खुद बार बार आप नहीं भाग सकते। आपको क्या करना होगा, कुछ लोगों को अपॉइंट करना होगा, नौकरी पे रखना होगा जो वहीं के लोकल होंगे। लोकल सोर्सेज का आप इस्तेमाल करोगे, लोकल लोगों का इस्तेमाल करोगे। वो लोग क्या करेंगे, वहां की इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे, कंटिन्यू आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। मतलब इसके अंदर इन्वेस्टिगेटर खुद फील्ड में नहीं उतरता, बल्कि इन्वेस्टिगेटर ने कुछ लोगों को अपॉइंट किया हुआ होता है जो उनको अलग अलग एरियाज की इंफॉर्मेशन देंगे।
तो सिंपल सी बात है कि इसमें हम जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं लोकल सोर्सेज का इस्तेमाल करके कलेक्ट करते हैं। फिर हमारी बात आती है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल्स। इन्वेस्टिगेटर कभी कभी क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन करने से पहले अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में पता लगाता है कि मेरा टारगेट क्या है, मैं इन्वेस्टिगेशन क्यों करना चाहता हूं। इन्वेस्टिगेशन के बिहाफ पे अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वो पूरा एक क्वेश्चन पेपर रेडी कर लेता है। हिंदी में मैं कह सकता हूं प्रश्नावली। क्वेश्चन पेपर रेडी हो गया। अब क्वेश्चंस हमें लोगों से फाइल कराने हैं। तो लोगों से क्वेश्चन फाइल कराने का, लोगों से क्वेश्चन फिल कराने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो मैं उनको मेल कर दूं, डाक द्वारा या ईमेल द्वारा भेज दूं और उनसे रिक्वेस्ट करूं कि भाई आप लोग इंफॉर्मेशन भर के भेज दीजिए। आपकी इंफॉर्मेशन, आपका पर्सनल डेटा अगर मेरे पास कुछ आएगा तो मैं उसको कॉन्फिडेंशियल रखने वाला हूं। मतलब आपका जो डेटा मेरे पास आएगा मैं उसको सीक्रेट रखूंगा। तो पहला मेथड तो ये है कि आप लोगों को डिटेल्स फिल करने के लिए भेज दो। मेलिंग मेथड आपको वहां सूट करेगा जहां पर लोग सिर्फ पढ़े लिखे हैं। अब मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, आप क्या करोगे, उसके अंदर हमको क्या करना होता है, कुछ लोगों के थ्रू इंफॉर्मेशन फिल करानी होती है। वो होते हैं एन्यूमरेटर्स। ये लोग क्या करेंगे, ये शेड्यूल हाथ में लेकर जाएंगे। शेड्यूल मतलब क्या, ऐसा ही समझ लीजिए कि इनके हाथ में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, फील्ड में उतरेंगे, एक एक पर्सन से जाकर मिलने वाले हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे, वो आंसर बताते जाएंगे। ये बंदा क्या करेगा, अपने क्वेश्चंस के आंसर फटाफट फिल करता जाएगा। मतलब मेलिंग मेथड में तो क्या, लोगों ने खुद डिटेल फिल करके भेजनी है। इसके अंदर लोग खुद डिटेल फिल नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेटर ने इन लोगों को रखा हुआ है, ये लोग फील्ड में जाएंगे, ये इस काम को करने के स्पेशलिस्ट होते हैं। लोगों से डिटेल मांगेंगे, पूछताछ करेंगे, उन्होंने जो डिटेल दी ये फिल करता जाएगा। उसके बाद ये अपनी रिपोर्ट किसको प्रेजेंट करेंगे, इन्वेस्टिगेटर को करेंगे। मतलब जो चौथा मेथड है हमारा क्वेश्चनरीज या शेड्यूल फिल कराने का, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, क्वेश्चनरीज और शेड्यूल में। क्वेश्चनरीज हम लोगों को फिल करने के लिए भेजते हैं, शेड्यूल एन्यूमरेटर लोगों के पास जाएगा फिल कराने के लिए। यही दोनों में डिफरेंस है। अगर आप इस पूरे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से स्टडी करना चाहते हो तो मैंने इन टॉपिक्स के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, क्योंकि आप उन वीडियोस में ये देख पाओगे कि इनके मीनिंग क्या है, इनकी यूटिलिटी क्या है, क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करें। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।